होता है जहाँ प्रेम पुष्ट हो जाए भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। एक ही आटे सब बना, जैसे आटे से आप लोग बनाते हो, आटा में कोई भेद नहीं है। उसी आटे से किसी को रोटी अच्छा लगता है रोटी पालो, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं पराठे पाओ, और किसी को पूड़ी अच्छे लगता है पूड़ी पाओ। हाँ, ऐसे ही एक तत्व मुख्य एक ही है। अब जिसका भजन करो उसमें कोई दोष नहीं है। राम जी का भजन करो, कृष्ण जी का, भोलेनाथ का, सब में जो है एक ही है। हम लोग आरती गाते हैं ना मैया जी की, तो क्या करते हैं कि राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा। राम कृष्ण तो सीता जो है ब्रज रानी राधा, तू ही राम कृष्ण है, तू ही सीता है, ब्रजरानी राधा जो है तू ही है। तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की यहाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी ने कह दिया भगवान खंबे में है, तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाए। नामदेव जी क्या कर रहे थे? प्रसाद पाने बैठे, एक कुत्ता आया, रोटी के उनका टिक्का उठा करके भाग गया। अब भाग गया तो ये पीछे पीछे कुत्ते को दौड़ा, घी कटोरी लेकर के, अरे भैया रुको रुको, अरे घी तो लगा लो रोटी में। अब कुत्ते के पीछे जो है भाग रहे हैं घी कटोरी लेकर के, अरे घी नहीं लगा है रोटी में, घी लगा लो। और दौड़े रहे कुत्ते के पीछे, और कुत्ता इतने जोर से भाग रहा है पूंछ उठा करके, रोटी दबाया हुआ। अब मुड़ मुड़ के थोड़ा बीच में देख ले कि आज खूब पीटेगा मेरे को। अब ये कह रहे हैं घी लगा ले, घी लगा ले। दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए, कुत्ता भी भागे जा रहा है, पसीना पसीना हो गया शरीर में ना पूरा। भगवान को दया आ गई और कुत्ते से ही भगवान जो प्रकट हो जाते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को प्रकट कर दिया। तो जहां भक्त की यहाँ भगवान वहां। तो भैया हम भी जहां भी हमको राम कृष्ण के रूप में जहां भी दर्शन हो, भगवान का दर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता के अनुसार भी भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे? भैया जो मंत्र दीक्षा मिले उसको जाप करो, लेकिन उपयोगिता के अनुसार। जैसे आपको बिजली में कोई भेद नहीं है, अब ठंडी हवा लेनी है, उसी बिजली को कूलर से जोड़ो, ठंडा हवा देने लगेगा। गर्म लेना है, हीटर से जोड़ दो, बल्ब से जोड़ दो, प्रकाश देने लगे। बिजली वही है, लेकिन अपनी उपयोगिता जहां सिद्ध होवे वैसा काम करो। वैसे भगवान तो एक ही है, लेकिन जो उपयोगिता हो उसके अनुसार भी भगवान का भजन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र खराब है तो नक्षत्रों ग्रह की भी पूजन करानी पड़ेगी, तभी काम होगा। अब नारायण का तो ठीक बात है, मंत्र जाप करिए, गुरु मंत्र जपिए, लेकिन ग्रह दशा जहां पे बिगड़ता है तो समय समय में उसका भी पूजन करना चाहिए। नहीं करेंगे थोड़ा दिक्कत होगा। और कूलर का हवा है गर्मी, अब लोग गरम गरम हीटर में जोड़ दिए तो क्या होगा? गर्मी और बढ़ जाएगी। तो अपनी उपयोगिता के अनुसार जो है भगवान का विस्मरण जो है भजन करना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भैया जो मानव देह मिला है ये काहे मिला है? भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य देह पाकर के भैया मुक्ति का दरवाजा है, चाबी है कि हमको मुक्त भी होना है इसी योनि में, क्योंकि ये दरवाजा है। इस योनि में यदि मुक्त नहीं हुए तो 84 चक्कर में फिर क्या करना पड़ेगा? भटकना पड़ेगा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 दूर दूर लभ सब ग्रंथन
मनुष्य का जीवन मिला है भैया, ध्यान रखना चाहिए मुक्ति के लिए। दरवाजा कैसे, जैसे एक बार एक अंधा व्यक्ति भैया एक कमरे में कैद हो गया, निकलने के लिए छटपटाए, कोई बाहर निकालो बाहर निकालो। संत जी निकले, बोले भैया ऐसा करो खड़े हो जाओ और दीवार का सहारा ले लो, दीवार को छूते छूते जाओ दरवाजा मिलेगा, बाहर आ जाओ। अब वो अंदर खड़ा हुआ, दीवार को छूते छूते गया, लेकिन दरवाजे में गया तो मच्छर काट दिया, और मच्छर काट दिया तो दीवार मच्छर मारने लगा, और चलते भी गया तो दरवाजा क्रॉस हो गया। अब उसको एक चक्कर फिर से लगाना पड़ेगा। ऐसे जो मानव का शरीर हमें मिला है, उसमें कौन सा मच्छर काट देता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। जो मुक्त होना है उससे हम जो है रह जाते हैं। भैया बड़े ध्यान से इनसे बच करके अब भगवान के नाम का जपन जो है करना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद व्यास नारद संवाद की कथा आती है कि व्यास द्वापरे समुने पद द्वापरे समुने प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद योगी वासव्याम कलयो हरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से देखा, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टा थे, माने तीन काल को पहले देख लेते थे कि आने वाला समय जो है कैसा होने वाला है। बोलिए राधे राधे। तो त्रिकाल दृष्टा जब देखे समझ में आया कि कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी। जब घोर कलयुग बढ़ेगा ना, बुद्धि भी मंद हो जाएगी, भाग भी मंद हो जाएगा। मंदास मंद मतयो मंद भाग्या पद्रुता। अब बुद्धि होते भी कई बार ग्रह नक्षत्र ऐसे आएंगे कि बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं मंदास मंद मतयो। तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? ऐसे विचार करके पहले केवल एक वेद थे, कितने? ऋग्वेद था, तो उसको चार भागों में बांट दिया, चार वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। भैया वेद को हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, वेदों की भाषा को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान दिया रहता है, लिखा कुछ और है और अर्थ कुछ और रहता है। सच्चे गुरु की सन्निधि में जब तक न बैठो तब तक वेदों की भाषाएं जो है समझ में नहीं आती है। तो इसलिए पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर भी शांति नहीं मिली। तो एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। तब अचानक से जो है अशांत बैठे हुए थे, तब कान में एक शब्द सुनाई दिया, जय जयकार करो रे प्रभु का, 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 जय जयकार करो रे प्रभु का। नैया पार करेंगे सभी का, नैया पार करेंगे सभी का, नैया पार करेंगे सभी का, नैया पार करेंगे सभी का। जय जयकार करो रे प्रभु का, जय जयकार करो रे प्रभु का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जयकार करो रे प्रभु का, जय जयकार करो रे प्रभु का, जय जयकार करो रे प्रभु का। जय जयकार करो रे प्रभु का। ऐसे जो है अचानक से कानों में क्या सुनाई दिया? नारायण नारायण है।
और नारायण नारायण कौन कहता है? बताइए जोर से, कौन कहता है? आप लोग नहीं कहते हैं, लेकिन वो ज्यादा कहते हैं। बोलिए राधे राधे। हैं? तो नारायण नारायण जो है, नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी के विधिवत पूजन किया है व्यास जी महाराज ने। पूजन करके नारद जी ने देखा कि आपका मन काहे प्रसन्न नहीं है। पूछा व्यास जी से, इस प्रकार से मुख सूखा हुआ दिखाई देता है आपका। तब व्यास जी कहे, मैंने इतने इतने ग्रंथ, 4 वेद लग दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन क्या है? अशांत है। तब नारद जी कहते हैं, देखो भैया, आपने हरि का चरित्र विस्तार से अभी तक नहीं गाया है। जब तक हरि का चरित्र विस्तार से नहीं गाएंगे, तब तक आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। अरे मेरे को देखो, मैं जो आज मेरी जो नारद के रूप में सब जान रहे हैं, क्यों जानते हैं? मैंने हरि का चरित्र गाया। अरे मैं पहले दासी पुत्र था, अपनी कथा बता रहे हैं। मेरी माँ जो है संतों की खूब सेवा किया करती थी। हमारे घर में संतों का आगमन होता था। जब माँ सेवा करे तो पीछे पीछे मैं भी लगा रहता था। मैया संतों के कपड़ा साफ करे, भोजन कराए। मैं संध्या लेने के लिए जाता था, बढ़िया धो करके ला करके रख देता था स्वच्छ। संध्या किसे कहते हैं? जो हवन की लकड़ी होती है। अब हम लोग क्या करते हैं? हवन की लकड़ी कहीं से उठ के तोड़ के ले आए और सीधे उसमें हवन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार संविदा लकड़ी लेके आइए, उसको धो करके पहले सुखा देना चाहिए। शुद्ध पवित्र जब हो जाए तो हवन के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। और जनरली तो हम देखते हैं कहीं से ले आए सीधे उसमें राधे राधे, तो पहले से तैयारी कर लेना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं संविधा लाता, उसको तैयार करके रखता, और संत जन जब भोजन कर दें तो भोजन करने के बाद में क्या करता? उनका जूठा कूटा जो बचता उसको पाता। अच्छा, संतों का जूठन काहे खाना चाहिए भैया? जूठन में भी बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि संतों के जो विचार रहते हैं, जो ज्ञान रहते हैं, जो सत्संग रहते हैं, जो भगवान का नाम उन्होंने जपा है, वो शक्ति भोजन में आ जाता है। भोजन जब करते हैं तो आप कहेंगे कैसे आ जाता है? ये बताइए, आपने ये सुना होगा कि भोजन बनाने वाले के मन में जैसा विचार रहता है वो भोजन में प्रवेश कर जाता है। जब मन के विचार प्रवेश कर जाते हैं, भोजन जब करेंगे तो कैसे प्रवेश नहीं करेगा? इसीलिए कहते हैं जो भोजन बनाए, घर की गृहिणी जो भोजन तैयार करे, बड़ी प्रसन्नता के साथ करे। और अपने भोजन जब बनाए घर में प्रसाद तैयार करे, ये नहीं विचार करके कि हम लोग अपने लिए बना रहे हैं। हम लोग किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए। यही विचार करके बड़े शुद्ध पवित्र होकर के प्रसाद तैयार करिए, और भगवान का प्रसाद हम लोग भी पाएंगे। ऐसे विचार करके भगवान को समर्पित करना चाहिए, उसके बाद प्रसाद। लेकिन हम लोग तो भैया यही सोच के आजकल सभी प्रसाद बनाते हैं कि बढ़िया बना करके हमको खाना है जल्दी जल्दी। बोलिए राधे राधे।